सत श्री अकाल। नमस्कार। सतगुर प्यारी संगत जियो, आज हम सतगुर नामदेव जी की पावन बानी में से कुछ शब्द ले रहे हैं और शब्दों की विचार करेंगे कि सतगुर नामदेव जी हमारे को क्या समझा रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में, इस माया रूपी संसार में सब जो भी याद कर रहे हैं भगवान को, परमेश्वर को याद तो कर रहे हैं। किसी को सच का रास्ता पता है, किसी को नहीं पता है। कुछ जीव आत्माएं दिल से प्यार करती हैं परमेश्वर को और उसको याद करती हैं, लेकिन सच मालूम नहीं है। जो सतगुरु हमारे बीच में आते हैं, इस संसार में आते हैं, वो इसीलिए ही आते हैं कि वो जीव को समझाने के लिए आते हैं वाणी के रूप से। वाणी को इसलिए लिख के जाते हैं कि आने वाले जो जीव हैं वो भी इस बात को समझ लें, इस सच के रास्ते को समझ लें। क्योंकि ये सच का रास्ता बहुत कठिन और पेचीदा रास्ता है, जिसकी बहुत जल्दी समझ नहीं आती। समझ आती है तो उस जीवात्मा को समझ आती है जो जीव आत्मा बहुत ही, जिसको प्रेम प्यार होता है, दिल से प्यार होता है और उसको खींच होती है, बहुत दिल से, बहुत तड़फ होती है, बिरहा होती है परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर के लिए। तो आप हमारे को समझा रहे हैं सतगुरु नामदेव जी। कहते हैं, हम उनकी पहले वाणी को पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर विचार करेंगे। कहते हैं, साप कुंच छोड़े बिख नहीं छाड़े, उदक माहे जैसे बग ध्यान माडे, काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, जब ते छुद नहीं मन अपना रहाऊ। सिंगच भोजन जो नर जानै, ऐसे ही ठग देओ बखानै, नामे के स्वामी लाहे ले झगड़ा, राम रसायन पियो रे दगरा। आप सतगुरु नामदेव जी हमारे को बहुत ऊंचा उपदेश दे रहे हैं, भक्ति मार्ग का उपदेश, आत्मज्ञान का उपदेश, कैसे ध्यान लगाना है और कैसे ध्यान लगाया जा रहा है, कैसे कर्म कांड में जीवात्माएं कुछ फंसी हुई हैं और कैसे भगवान को, परमेश्वर को बीच में रखकर कैसे बिजनेस किया जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है झूठ और फरेब से। सबसे पहले आप झूठ और फरेब और बिजनेसमैन लोगों के बारे में बताते हैं। कहते हैं, सांप कुंच छोड़े बिख नहीं छाड़े, उदक माहे जैसे भग ध्यान माडे। आप कहते हैं जैसे एक सांप कुछ देर के बाद अपनी ऊपर की जो उसकी सूखी हुई चमड़ी होती है उसको उतार देता है। वो तो उतर जाती है उसकी चमड़ी ऊपर वाली, अंदर से वो प्योर सांप की चमड़ी आ जाती है। लेकिन सतगुरु नामदेव जी कहते हैं कि ये ऐसा करने से क्या सांप के अंदर जो जहर है वो क्या खत्म हो जाता है? क्या जहर भी चला जाता है उस ऊपर वाली सूखी चमड़ी के साथ? कहते हैं नहीं, जहर उसके अंदर वो ही रहता है जैसा है, पहले से है। तो वह समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग धर्म के नाम पे पैसा कमाते हैं, जैसे अपने कपड़े वाइट पहन लिए, सफेद रंग के पहन लिए,
मैले उतार के सफेद रंग के कपड़े पहन के, और जहां भंगवे जोगियों के कलर के जैसे कपड़े पहनकर, ऐसे कपड़े पहनने से क्या उनके दिल के अंदर वो प्रेम प्यार है? वो प्रेम प्यार नहीं है, वो जो जहर है, जो बिक है उसके अंदर, उन लोगों के अंदर, वो वैसी की तैसी रहती है। मुंह में राम राम और बगल में छुरी, बगल में छुरी, ये कैसे होती है? पैसा कमाते हैं लोगों को, भगवान के नाम से पैसा कमा रहे हैं, मंदिर बना लिए, गुरुद्वारे बना लिए, मस्जिद बना लिए, चर्च बना लिए, बड़े बड़े बनाकर, और आप उसकी प्रधानगी करते हैं। और जीव आते हैं, वो तो भोले भाले बेचारे जीव, वो तो परमेश्वर के प्यार के बदे हुए आते हैं, और वो जितना उसके ऊपर चढ़त चढ़ावा पैसा, वो सब ये अपनी जेब में डालते हैं। ये है इनके अंदर जहर। ऐसे ही जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उद कमाहे जैसे बग ध्यान माडै, जैसे एक बगला, जो बग होता है वो किसी दरिया के किनारे, नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे एक टांग के ऊपर खड़ा होता है, एक टांग अपनी उठा लेता है, किनारे पे बिल्कुल खड़ा होता है, वो बिल्कुल किनारे पे, और आंख भी अपनी बंद रखता है। आंख बंद करके एक पैर के सहारे खड़ा होकर और उधर खड़ा रहता है, और उसके दिल के अंदर मैल है, ढूंढ वो मछली को रहा है, किसी जीव को ढूंढ रहा है उस तालाब से, कि कब वो जीव मेरे पास में आए, मेरी नजरों के सामने आए, मेरे ऐसे इतना नजदीक आ जाए कि मैं उसको झपट लूं और खा जाऊं। लेकिन वो जीव जो पानी के अंदर, तालाब के अंदर हैं, वो बेचारे ऐसे सोचते हैं जैसे जी बहुत साधु महात्मा जी आए हैं हमारे लिए, बहुत दुआएं मांग रहे हैं, एक टांग के ऊपर खड़े हैं आंखें बंद करके, हमारे लिए कितने प्रभु के गुण गा रहे हैं। वो तो जीवात्मा उदाहरण दे रहे हैं उस जानवर की। तो ऐसे जे काम हो रहा है, ऐसे बिजनेस होता है। जे लोगों के अंदर जहर है, जैसे बगले के अंदर बिख है, जहर है, कोई भी जीव उसके पास में आया और उसको उसी टाइम झपट के खा जाता है। तो सतगुरु नामदेव जी आगे बताते हैं, काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नाही मन अपना। आप कह रहे हैं, अब दूसरे लोगों की बात बताते हैं, उन लोगों की बात बताते हैं, उन जीवात्माओं की बात बताते हैं जो ध्यान भी लगाते हैं और ध्यान जपन्ना ध्यान लगाते हैं, यानी जाप भी साथ में करते हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत ऐसे डेरे हैं, बहुत ऐसे साधु जन हैं जो जीवों को नाम देते हैं, कोई एक शब्द का नाम, दो शब्द का नाम, कोई 5 शब्द का नाम, और ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं कि बैठ जाओ, और बैठ के कमर की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठो, और ये साथ में ये जो शब्द दिया है इसका जाप करो और ध्यान लगाओ त्रिकुटी में। वहां आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, तो आप प्रवेश कर जाओगे 10वें द्वार में। उन जीवात्माओं के बारे में बताते हैं, काहे को कीजा ध्यान जपन्ना, बोलते हैं कि काहे को कीजा ध्यान जपन्ना, यानी ऐसे काम नहीं हो सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है परमेश्वर को पाना, परमेश्वर को मिलना, उसकी चरण शरण लेना हमारे हाथ में नहीं है। वो छोटा नहीं है हमारे से कि हम उसको पकड़ लेंगे। कुछ कार्रवाई करके, कुछ कोशिश करके, बैठ के 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 घंटे बैठ के, और वो जो शब्द जो किसी साधुओं ने दिया होता है, वो साथ में उसको बोल बोल के, उस नाम को याद करके, तो हम उस परमेश्वर को पालेंगे, तीसरी आंख खुल जाएगी हमारी। सतगुरु नामदेव जी कहते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। काहे को कीजिए, क्यों करते हो ऐसे? वो अपना तजर्बा बता रहे हैं सतगुरु नामदेव जी, क्योंकि वो भी इसी रास्ते से निकले हुए हैं। उन्होंने भी इस रास्ते की सेध ली है, सच के रास्ते को अपनाया है, और अपना तजर्बा वो हमारे को बता रहे हैं वाणी के रूप से।
कहते हैं जब जब ते शुद्ध नहीं मन अपना, पहले मन तो अपना शुद्ध नहीं, जो कार्रवाई हमने पहले करनी थी वो की नहीं है, और जो आगे वाली कार्रवाई है उसको पहले कर रहे हैं। हमारे को सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। इसीलिए उन्होंने कहा है, काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध ना ही मन अपना। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, अपने मन को शुद्ध कैसे करना है, इसको निर्विचार करना है। अब जो कल्पनाएं उठाता है, आशा तृष्णा उठाता है, इसके अंदर बहुत सी आशाएं उठती हैं, ऐसा कर लूं, वो लेना है, वो लेना है, अब ये छोटी चीज है, इससे बड़ी लेनी है, अलग अलग तरह के ये कल्पनाएं उठाता रहता है। ये कभी चुप नहीं करता मन। इस मन को चुप कराना ही इस मन का शुद्ध होना होता है। ऐसी कोई भी तृष्णा, आशा, कोई भी कल्पनाएं उठती है, कोई बुराई की, कोई कुछ भी झूठ की, पराया हक की, कोई भी गलत बात उठती है जब मन में, तो इसको रोकना होता है। इस मन को रोकते रोकते ऐसे जे मन को धीरे धीरे आदत पड़ती है और ये शुद्ध होने लग जाता है। संगत जी, जब ये मन शुद्ध होने लग जाता है ना ऐसे, तो फिर ये अपने आप उस हालत में पहुंच जाता है, अपने आप पहुंचता है। संगत जी, ये ध्यान देने वाली बात है। जहां से भक्ति शुरू होनी है, इस मन को शुद्ध करने के बाद वो जगह पे अपने आप ये मन आ जाता है। क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है, प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो अपने आप वो सहज सुन के घाट पे आ जाता है। वो उसके लायक बन जाता है, उसको याद करने के, अपने पति परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को याद करने के लायक बन जाता है ये मन। ये काम खुद ब खुद होता है। खुद ब खुद का मतलब परमेश्वर ही करता है, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ में है इसको शुद्ध करना। इसीलिए कह रहे हैं कि काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध ना ही मन अपना। ध्यान नहीं लगाना और साथ में जाप नहीं करना। ये इसीलिए बता रहे हैं कि ना ध्यान लगाने की जरूरत है, ना किसी जाप की जरूरत है। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। मन को शुद्ध कर लोगे, अपने आप सारी कार्रवाई होती है। ये परमेश्वर की कार्रवाई है, परमेश्वर ही सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारी सृष्टि को चला रहा है। हमारे को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि क्या वो ये भी काम करेगा, हमारा अपने चरणों में लगा लेगा वो। हमारे को भरोसा नहीं है। हम इतना तो समझ ले, पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसके हुक्म से चल रही है। धरती घूम रही है, करेक्ट टाइम में घूम रही है। चांद सितारे अपने अपने टाइम पे निकल रहे हैं, छिप रहे हैं। सूर्य निकलता है, छिप रहा है। ये सारा सिस्टम हवा, पानी, धरती, आकाश को खड़ा कर रहा है। बिना किसी सपोर्ट के आकाश को खड़ा किया हुआ है। ये सब चीजें हमारे को समझाती हैं। हमारे शरीर के अंदर सांस चल रहे हैं। इस चीजों से, इन बातों के ऊपर हम गौर करेंगे तो हमारा विश्वास बन जाता है कि परमेश्वर है, वो हमारा पिता प्रभु है। अगर वो ये सारा सिस्टम चला रहा है तो क्या हमारे को अपने चरणों में नहीं लगाएगा? तो वो चरणों में तभी लगाता है जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है। मन के ऊपर हम ध्यान नहीं देते और आगे वाली कार्रवाई वो कार्रवाई करते हैं जिससे हमने कि भगवान को पकड़ लेना है, वो कार्रवाई करते हैं, खुद करते हैं। खुद कुछ भी नहीं करना है, कोई कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करनी वर्जित है। ये नेचुरली भक्ति है, नेचुरली। इसको आप स्पष्ट तरीके से समझ लो कि ये नेचुरली भक्ति है। जैसे आप संसार में अपने घर में, परिवार में रहते हैं, ऐसे ही रहना है। बस अपने मन को शुद्ध करना है, झूठ से नाता तोड़ देना है। झूठ की किसी प्रकार की कोई भी झूठी काम, कोई भी झूठी आदत, उससे नाता तोड़ देना है, सच को अपनाना है। जब ऐसा करते जाओगे तो ये रास्ता अपने आप मन अपना लेता है। ये बारीक हो जाता है, निर्मल हो जाता है, प्योर पवित्र हो जाता है। अपने आप ही उस सहज सुन के घाट पे आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और ये एक बात और बता दूं
ये जो डेरेदार लोग ये जो नाम देते हैं, एक शब्द का, दो शब्द का, 5 शब्द का, इनके बारे में मैं संगत जी आपको सही बता दूं कि किसी को कोई ताकत नहीं है कि कोई नाम दे सके किसी को। किसी के अंदर ताकत नहीं है, किसी जीव के अंदर, किसी इस शरीर वाले जो गुरु हमने समझे हुए हैं, किसी के पास ये ताकत नहीं है। ये नाम खुद भगवान परमेश्वर परमात्मा ये खुद देता है नाम। ये नाम हमारी आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर है, इस घट के अंदर है। तो इसलिए इन बात को ये समझने वाली बात है, क्योंकि वाणी में आप जी कहते हैं कि नवनिध अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। ये जो नाम ये जो डेरेदार लोग देते हैं, ये हमारे को, हम जीवों को, भोले भाले जीवों को भटका रहे हैं रास्ते से। हम भी एक दूसरे के मगर लग के, पीछे लग के चले जाते हैं उन डेरेदारों के पास में। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। क्यों सोचने की कोशिश नहीं करते? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम अपने कारोबारों में लगे हुए हैं, ये संसार के कारोबार में हैं। टाइम नहीं है कि हम वाणी पढ़ सकें, हम उसके ऊपर विचार कर सकें। अगर पढ़ते भी हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, कार्रवाई करते हैं, बस के हमने पढ़ लिया, इतनी वाणी पढ़ ली, आज इतनी पढ़ ली, कल इतनी पढ़ लेनी है। कभी विचार करने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने हमारे को उपदेश क्या दिया। ये वाणी के अंदर सारा उपदेश है। जीव आत्मा को उपदेश दिया हुआ है कि तुम कहां से आई हो, कहां तुमने जाना है और कैसे जाना है वापस अपने घर में। जहां से आई हो वहां वापस कैसे जाना है, ये सारा उपदेश वाणी के अंदर है। यही सतगुरु नामदेव जी बता रहे हैं, इसी ऊपर बात बता रहे हैं, हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए संगत जी आप ये समझ लेना, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है कि कोई किसी को नाम दे सके। नाम वो चीज है, नाम वो निराकारी वस्तु है जिस नाम से पूरी सृष्टि चलती है। इसको नाम कहते हैं, इसको हुक्म कहते हैं, इसी को शब्द अनाहत शब्द कहते हैं। ये वो ही है शब्द, इसको ही हरि कहते हैं, इसको ही राम कहते हैं। ये एक ताकत है जो पूरे सृष्टि को चला रही है और परमेश्वर के हुक्म से। पीछे परमेश्वर है, जो हेड है वो परमेश्वर है, उसके हुक्म से ये सारा कुछ हो रहा है। हमने ये समझना है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, इनके पास नाम किधर से है? इनको कैसे पता है कि ये नाम है? इनको कुछ पता नहीं है। ये तो आप भी, कोई भी संगत जी, कोई भी बैठ जाएगा, 10-15 मिनट बैठो, 1-2 घंटा अगर आप बैठोगे, कानों में, दोनों कानों में उंगली दे देना अपनी, जो अपनी फिंगर है ये दोनों कानों में बंद कर लेना, आंख बंद करके बैठ जाना थोड़ी देर, और बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना, सोच को बंद कर देना। आप देखोगे आपके अंदर कुछ ना कुछ आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी, आपको सुनाई देने लग जाएंगी। और लोगों ने इसको ही अनहद शब्द बोलना शुरू कर दिया। ये हमारे शरीर की आवाज होती है, हमारे दिल धड़कने की आवाज होती है। जो डॉक्टर हमारे को, जब मरीज होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कानों में अपनी वो लगाते हैं कुछ टूटी, मेरे को नाम मालूम नहीं है उसका, और फिर वो छाती के ऊपर रखता है, हमारे को बोलता है लंबे लंबे सांस लो। कभी हमारे पीछे कमर में रखता है, कभी हमारी ये आगे छाती में रख के हमारे को बोलता है लंबे सांस लो। और वो आवाज सुनता है कि अंदर से आवाज क्या शुद्ध है, जहां खरखरी आवाज आ रही है क्या है, वो उससे पता करता है। ये ही आवाज हमारे को जब आराम से बैठते हैं, कानों में उंगली दे देंगे तो यही आवाज सुननी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, ये इस आवाज का, कि बाद में कानों में उंगली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चलते फिरते भी ये आवाज सुनाई देने लग जाएगी। ये कई तरह की आवाजें हैं, रंग बिरंगी आवाजें हैं, इनको अनाहत शब्द कहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। हम भी इसी रास्ते से निकले हैं। ये तजर्बा इसीलिए हो गया क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो तड़फ थी वो हमारी तड़फ पूरी नहीं हो रही थी। तो ये सब रास्ते से ऐसे सब कुछ देखते के निकले हैं। जब काम नहीं पूरा हो रहा, दिल की खुशी नहीं पूरी हो रही, तो हर जीव आगे बढ़ता है। फिर सब पता, फिर ऐसे ही पता चल जाता है।
तो इसलिए संगत जी, सतगुरु नामदेव जी हमारे को कह रहे हैं कि काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना, ये जाप भी करना और ध्यान भी करना बैठ के। जब ते शुद्ध नहीं मन अपना शुद्ध नहीं है, क्या कर रहे हो बैठ के। तो आगे फिर सतगुरु जी कहते हैं, आगे शब्द में कहते हैं, सिंह च भोजन जो नर जानै, ऐसे ही ठग देव बखाना। कहते हैं जो सिंह भोजन है, कि जो शेर होता है, चीता होता है जंगल में, उसका भोजन क्या कोई नर जानता है, कोई प्राणी जानता है कि वो कैसे भोजन खाता है, वो अपना कैसे शिकार करके भोजन खाता है, वो आप जानते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो भगवान के लिए वो कुछ ध्यान लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दी है हमारे को, ये शेर की, चीते की। जैसे चीता और शेर चुप करके बैठता है, आराम से शिस्त लगा के बैठता है, आंखों से ऐसे बैठता, जब उसके सामने उसका कोई शिकार आ जाता है, हिरन आ जाता है, या कोई भी शिकार उसका आता है, तो ऐसी शिस्त लगा के उसके पीछे भागता है, दौड़ता है कि उस आगे रास्ते में बाद में कोई भी और जानवर आ जाए उसको नहीं पकड़ेगा। जिसके ऊपर उसने ध्यान लगा दिया एक बार, उसी के ऊपर ही झपट मारेगा, चाहे वो किधर भी जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, किधर भी जाए, उसी के पीछे लगता है। ऐसे हम लोग, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो आंखें खोल के भी ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि शेर चीता आंखें खोल के ही ध्यान लगाता है, शिस्त लगाता है अपने शिकार के ऊपर। ये हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं सतगुरु नामदेव जी कि सिंह भोजन जो नर जाना, ऐसे ही ठग देव बखाना। ये ठग रहे हैं हमारे को लोग, हमारे भोले भाले जीवों को ऐसे ऐसे ध्यान में लगाकर हमारा रास्ता खराब कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि तुम लोगों को भी कुछ नहीं आज तक दिखाई दिया। जिसको परमेश्वर मिल जाए, जो परमेश्वर के चरणों में लग जाए, उसकी तो हालत बदल जाती है। वो झूठ का फिर सहारा नहीं ले सकता, वो बोलेगा तो सच ही बोलेगा, वो पैर पीछे नहीं कर सकता। फिर एक बार उसको सच पता चल गया, सच हमारा पिता परमेश्वर है, झूठ ये संसार है। जिस जीवात्मा को सच पता चल जाए, वो झूठ पीछे पैर नहीं पा सकती वो जीवात्मा। तो ये ठग लोग हैं, हमारे को ठग रहे हैं। हम भोले भाले जीवों को मालूम नहीं होता, हम किसी से सुन के, किसी से पूछ के, एक दूसरे के पीछे लग के उन ठग देव लोगों के पास चले जाते हैं और वो हमारे साथ ठगी मार देते हैं। ऐसे बस लेन देन हो रहा है पैसे का, पैसा भी हम जाके देते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ पैसे से ही होता है। ये कारोबारी लोग हैं सब, इनको कुछ मालूम नहीं है। तो सतगुरु नामदेव जी हमारे को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हाल हो रहा है इस संसार में। आगे वो कहते हैं कि नामे के स्वामी लाहे ले झगड़ा, राम रसायन पियो रे दगरा। कहते हैं, अपने आप को कह रहे हैं नामे के स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु परमात्मा परमेश्वर, लाहे रे झगड़ा, मेरा तुम ये झगड़ा मुका दिया, मुका दे, अगर है भी है तो मुका दे। जहां तुमने ये मेरा तो झगड़ा मुका दिया है, मेरे को सच बता दिया है, मेरे को सच की साइड में लगा दिया है। लेकिन लोग जो झूठ के, वो भी झूठे हैं जो जीवों को ठग रहे हैं, और जीव भी बेचारे ठगे जा रहे हैं। लेकिन तुमने मेरा ये झगड़ा मुका दिया है, मेरे को सच बता दिया, अपना रास्ता, अपना सच का रास्ता बताकर मुझे बचा लिया, इस 84 से बचा लिया है, 84 लाख जन्मों में, जूनों में आने जाने से बचा लिया, मेरे को इस गर्भ जोन में आने से बचा लिया है। तो आगे कहते हैं, राम रसायन पियो रे दगरा। फिर वो उनके ऊपर चोट कर रहे हैं सतगुरु नामदेव जी के राम रसायन पियो रे दगरा। जैसे मैंने उस राम रसायन को पिया है सच समझकर, सतगुरु नामदेव जी कहते हैं कि जैसे मैंने उस सच को समझकर राम रसायन पिया है, ऐसे ही आप लोग हे जीवो, आप भी उस सच को, वो राम रसायन पियो, उस राम के अमृत को पियो जो आपके हृदय के अंदर है, आपकी घट के अंदर है, आत्मा के अंदर है।
उसको खोजो, अपने आप से जुड़ो, बाहर कुछ नहीं है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाही। वो भरम में है जो बाहर है, जो बाहर घूम रहा है भगवान को मिलने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए। वो भरम में है, उसको सच का पता नहीं चला। इसीलिए हम लोग जाते हैं सब डेरे में, बहुत डेरे हैं आजकल, तो इसीलिए जाते हैं कि ना हमारे को मालूम है, ना वो ही हमारे को सच बता रहे हैं डेरेदार लोग, ना हमारे को मालूम है। इसलिए सतगुरु नामदेव जी कहते हैं, मेरा तो उसने झगड़ा मुका दिया सच को समझा के। तो आग उनको उनके लिए बोलते हैं कि राम रसायन पियो रे दगरा। हे मूर्ति पूजक लोगों, दगरा होता है पत्थर, के जो पत्थर की भी पूजा कर रहे हैं। पहले तो ध्यान वालों के उन्होंने समझाया सतगुरु ने, अब मूर्ति पूजा वालों को भी समझा रहे हैं कि क्यों मूर्ति पूजा कर रहे, इसमें परमेश्वर थोड़ी है, इसमें परमेश्वर नहीं है, ये तो पत्थर है। आप इसको भोग भी लगा रहे हो, खाना भी खिला रहे हो, दूध भी पिला रहे हो, क्या ये पत्थर की मूर्ति खाती है? सबसे पहले तो उस पत्थर को आपने तराशा है, उसके ऊपर चप्पल जूते लेकर चढ़ गए, फिर उसको तराश तराश के हथौड़ी के साथ, हैम्बर के साथ, छेनी के साथ उसका नाक बनाया, आंख बनाई, मुंह बनाया, बाद में उसको पेंट कर दिया, रंग कर दिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, फिर उसको भगवान समझ के पूजने लग गए और उसको दूध पिलाने लग गए। ये क्या हो रहा है? अब समझने की बात है, कुछ समझना है। हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा अगर हमने समझा नहीं है। जो तड़फ वाली जीवात्मा होती है, जो खोजी आत्मा होती, जिसको प्रभु प्राप्ति चाहिए, वो खोजी आत्मा होती है, खोज करती है। वो कभी भी ऐसे चुंगल में नहीं फंसती, वो समझती है, वो सोचती है। ऐसे चुंगल में वो ही फंसते हैं जो बस आंख बंद करके सब कुछ कर रहे हैं, किसी के पीछे लग के बस कर रहे हैं, वो ही ऐसे भोग लगा रहे हैं बस। क्या वो खाता है? क्या वो मूर्ति खाती है? हमने समझना है, चेक कर, सबको मालूम है नहीं खाती है, उनको भी मालूम है जो भोग लगवा रहे हैं, फिर भी बस एक बना हुआ आस्था बनी होती है। तो भाई थोड़ा सच भी तो समझने की कोशिश करो। सही है, आपका प्यार है परमेश्वर से, आप भोग लगवाते हैं, करते हैं, पूजा कर रहे हैं, प्यार है इसीलिए कर रहे हैं आप लोग, मालूम है। लेकिन थोड़ा सोचना भी है, थोड़ा सा टाइम सच को समझने के लिए भी तो लगाओ। वाणी भी पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी की सुनकर ही नहीं ऐसे चलो किसी के पीछे लग के। खुद वाणी को पढ़ो, उसके ऊपर विचार करो, उसको समझो, इसको टाइम दो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर प्यार है तो। जो प्यार वाली जीवात्मा है वो टाइम देते हैं, वो खोजी आत्मा टाइम देती है, उसको खोज है, उसको खोज करनी है, उसको प्रभु प्रीतम से मिलना है, वो टाइम निकालती है। वो इस संसार को बिक समझती है, जहर समझती है, इसको कूड़ा करकट समझती है, ये बिनसनहार है संसार। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मेला लगा हुआ है, चला चली का मेला है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, इधर कोई भी स्थिर नहीं रह रहा। जो समझ लेते हैं इन बातों को, वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो हमारे अंदर ही सब कुछ है, परमेश्वर अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। समझना है, कोशिश करनी है, इस मन को समझाना है, मन को ही समझाना है। मन के अंदर ही परमेश्वर मिलेगा, मन ने ही मिलाना है। मन में आप, मन अपने माही, मन के अंदर ही है। अब जे मन बिगड़ा हुआ है, शैतान हुआ है, शैतान बन गया है। जब जे साधु रूप हो जाएगा, समझ लेगा, सच अपना लेगा, झूठ को छोड़ के सच अपना लेगा, ये हमारा मन, ये साधु संत हो जाए। ये मन ही होना है, इसी को पता चलना है। इसकी अवस्था खुद ब खुद बनेगी परमेश्वर प्राप्ति की। वो कृपा करता है क्योंकि सारा सिस्टम परमेश्वर के हाथ में है, पत्ता नहीं हिलता उसके हुक्म के बिना, हुक्म उसका ही चलता है। तो इसलिए हमने सतगुरु नामदेव जी की वाणी को समझ के सच का रास्ता पहचानना है, सच के रास्ते पर चलना है, समझने की कोशिश करनी है वाणी से। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की है, जो जीव तड़फ वाले होते हैं वो समझ लेते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार।